वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम जैसा कि हम आपको बता दें, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा था, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाले क्लास में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम जितने सारे एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले सारे क्वेश्चन हैं हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका सारा चैप्टर और कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए और उससे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, जिससे भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारी जानकारी डीएलएड से रिलेटेड हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, और मैथ की सब क्लासेस जो है लगातार वे में चल रही हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर क्लासेस देख सकते हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अब धीरे धीरे करके क्या है, सारी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल है, दो संख्याओं का मासा दिया है 15 तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल 900 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए। तो देखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसी पर इस आप मान रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, दो संख्या का मासा, तो मासा की जगह पर देखिए एचसीएफ मासा कितना दिया है, 15। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे 15। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम वैसे ही रहेगा एलसीएम। ठीक है, मासा निकालना है। ठीक है, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या कहाँ है, तो देखिए उनका दिया है, उनका गुणनफल 900 है। यानी किसका, उन संख्याओं का, तो यानी दो संख्याएं जो थी उनका गुणनफल दिया है, तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 900। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 900। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए, तो अब एलसीएम, ये देखिए गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 900 बटे 15, देखिए 15 करना 15, 15 छक्का 90, तो ये जीरो। तो ये आपका उत्तर एलसीएम आ जाएगा, यानी लासा आ जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन है, बस आपको इसी में फार्मूले में आपको मान रख देना है। ठीक है, कहीं पर दिया होगा, देखिए हो सकता है अगले क्वेश्चन में दोनों में एलसीएम दे दे और एचसीएफ दे दे, कह दे कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ हो और पहली संख्या भी दी हो, तो दूसरी संख्या भी इस फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ऐसे, देखिए इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक जगह नोट करके रख लेना है। देखिए, जो आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं सारा। देखिए, तो इस साथ साथ आपको क्वेश्चन भी एक साथ लिख कर रख लेना है, जिससे कि आप जब पेपर का टाइम होगा वहां पर आपको रिवीजन करने में काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, संख्याओं 13 39 273 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे, ये तरीके हमने दो तीन बताए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अगर जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको भाग विधि से निकालना आपको बता रहे हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में करते क्या, 13 से हम 39 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 13 39, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये जो 273 बचा है, फिर इस 13 से हम डिवाइड करेंगे, जिसके देखिए 13 273। ठीक है, अब कितनी बार पहाड़ा लिखेगा, तो 13 दूना 26। ठीक है, साथ में से 6 निकल जाएंगे तो एक हो जाएगा, और ये एक तीन आ जाएगा, 13 करना 13। देखिए यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मासा क्या हुआ, तो इसका मासा आ गया 13। ठीक है, मासा इसका कितना हुआ, 13, यानी 13 मासा हो गया। ठीक है, ये आपको आंसर हो गया। देखिए, ये भाग विधि से हमने बताया। ठीक है, हमने कभी, और इसका एक और भी तरीका है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी एलसीएम मतलब मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर एक बार कॉन्सेप्ट जाकर देख लीजिए कि उसमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका ज्यादा समय न जाए। देखिए, अगला सवाल है, 12 के अपवर्तक लिखिए। तो अपवर्तक क्या होते हैं, देखिए अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड। तो 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो देखिए बस यही आपको निकालना है। देखिए, अपवर्तक को हम गुणनखंड निकालना कहते हैं। देखिए, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर अपवर्तक निकालना है, तो एक सबका होता है, तो एक तो कंफर्म होगा, तो एक होगा। और ये संख्या देखिए 12 और किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से हो सकती है। ठीक है, क्या 3 से हो सकती है, हाँ 3 भी हो सकता है इसका अपवर्तक। क्या 4 से हो सकती है, तो हाँ 4 भी इसका अपवर्तक होगा। फिर 5 5 नहीं हुआ, 6 हो सकता है अपवर्तक, और ये 12 खुद हो सकता है। तो यानी इसके कितने अपवर्तक हैं, यानी या गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और 6 12। इन सबसे देखिए, इन सबसे इस जो 12 है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब कहे कि 12 के अपवर्तक, किसी संख्या के अपवर्तक निकालना है, इसका मतलब उसके गुणनखंड
यानी उसके फैक्टर, कि वह संख्या किस किस से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए अपवर्तक को कहीं कहीं पर भी समापवर्तक भी लिखा सकता है, वो भी सही है। देखिए वो भी यही बात लिखी है, समापवर्तक। अगर अपवर्तक नहीं लिखा है तो हो सकता है कि समापवर्तक लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम सारे नाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है, नौ के समापवर्तक। देखिए वही बात जो हमने इससे पहले बताई, वही बात है, क्योंकि समापवर्तक, अपवर्तक और गुणनखंड एक ही बात है। ठीक है, इसे हम समापवर्तक यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपवर्तक ही इसका निकालना है, अपवर्तक या फिर गुणनखंड। गुणन, ये सब नाम इस, चाहे अपवर्तक लिखा हो चाहे समापवर्तक लिखा हो या गुणनखंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो नौ किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो एक से, ठीक है, फिर तीन से, और एक, फिर लास्ट में नौ से। इसके अलावा इसके कोई अपवर्तक नहीं हो सकते। ठीक है, एक से ये नौ डिवाइड हो जाएगा, तीन से भी हो जाएगा और नौ से भी। तो इसके कितने अपवर्तक हैं, तीन। कौन कौन से, एक, तीन, नौ। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे इसी प्रकार अगर कहते हैं कि 15 के अपवर्तक निकालिए, जैसे कोई संख्या दे दे 15, 15 के अपवर्तक, एक इसका तो एक हो जाएगा, एक सबका हो जाता है। ठीक है, तीन से भी एक संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और फिर पाँच, ठीक है, और फिर ये 15। तो इसके 15 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं, एक, तीन, पाँच और 15, यानी इसके चार अपवर्तक हो सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर अपवर्तक नहीं निकालना है, यहाँ पर अपवर्त, अपवर्त का दूसरा एक नाम है गुणज। ठीक है, गुणज। ठीक है, गुणज निकालने हैं। ठीक है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त। ठीक है, तो देखिए 8 के 5 अपवर्त, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। देखिए 8 करना, 8 एक हो सकता है, 8 दूनी 16 हो सकता है, 8 तिरिक 24 हो सकता है, 8 पंचे 40 हो सकता है, ठीक, 8 छन 48 हो सकता है। तो कितने हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रथम 5 अपवर्त है, तो शुरुआती 5 अपवर्त है, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। तो 8 के 5 अपवर्त कौन कौन से हैं, 8 16 24 40 48। इसी प्रकार अगर कोई अगला सवाल कह दे कि 4 के अपवर्त लिखिए, तो देखिए एक 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिम 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 तिम 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये हो जाएंगे इसके अपवर्त जैसे 4 के। ठीक है, जब अपवर्त कहे यानी गुणज, अपवर्त कहे तो वहां पर हम जिस संख्या का भी कहे, बस उसका आप पहाड़ा पढ़ते जाइए और वही लिख दीजिए। देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 8 छक 48। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, 5 अपवर्त। इसी प्रकार का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि इस मतलब कोई संख्या दे देगा, कहेगा कि इसके अपवर्त लिखिए, तो बस बस यही आपको समझना है कि अपवर्त कहे तो हम गुणज लिखना है। ठीक है, उसके उसका बस पहाड़ा पढ़ दीजिए। ठीक है, अगर सम अपवर्तक कहे तो वहां पर वो अपवर्तक का दूसरा रूल होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, 56 70 84 का लसाअ ज्ञात कीजिए। देखिए लसाअ कैसे निकाला जाता है, इसका हम एक तरीका बता रहे हैं। इससे पहले हम सारा कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो आप जाकर वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर देखिए। ठीक है, इस, देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 28, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 35, और ये होगा 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए ये हो जाएगा 14, ये 35 नहीं कटेगा, और ये 2 दूनी 4, 2 एकन्ना। ठीक है, अब और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 सत्ती 14 हो जाएगा, और 35 नहीं कटेगा और ना ही 21 कटेगा। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से 7 नहीं कटेगा, ना 35 कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 करना, और ये 7 पचे 35, और ये 7 करना। अब 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 से, तो ये एक एक और ये एक हो जाएगा। अब इनका सबका गुणा कर लीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, ये सारे जितने हमने फैक्टर किए, ये सारे गुणा, इनको गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 को 7 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा 840। ये होगा इनका एलसीएम यानी लासा। ठीक है, बस यही तरीका आप एक समझ लीजिए। अगर हाँ 2-3 आपको तरीके समझना है तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाकर आप देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से और भी तरीके बताए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 16 32 40 का अभाज्य गुणनखंड
ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देखिए हम इससे पहले कॉन्सेप्ट वाले क्लास में सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन देखिए 16 का अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये अभाज्य गुणनखंड 16 के हो गए। अब देखिए 32 का, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, ये 32। अब 40 का, देखिए अब 40 का करिए। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, तो ये 5। ठीक है, ये हो गए 16, 32, 40 के अभाज्य गुणनखंड। विधि से लासा ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए हमने गुणनखंड इसके कर लिए। अब देखिए हम ये 2 कितनी बार लिखा है, तो 2 4 बार लिखा है, तो इसकी 2 की पावर 4 हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 2 5 बार लिखा है, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 2 की 3 बार लिखा है, तो 2 की घात 3, और 5 कितनी बार, 1 बार है, तो 5 को वैसे लिख लेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं यानी लासा निकालते हैं, तो क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लिखते हैं। तो देखिए 2 की पावर 5 सबसे बड़ी पावर है, तो एलसीएम में हम लिखेंगे 2 की पावर 5 कूड़े, बाकी जो बच जाता है वो भी लिख लिया जाता है। ठीक है, अभी 5 बच गया तो 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, और 5 ये 15, 1 16, ये 160 आ जाएगा आपका लासा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने सबसे पहले किए, फिर इसको हमने घात में लिख लिया। और तो घात में लिखने के बाद क्या हुआ, जब एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो कॉमन नहीं होता है, ठीक है, जो बच जाता है भाग लास्ट में वो भी लिख लिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर कहता है एचसीएफ निकालिए, तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए देखिए हम साथ ही आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मासा भी कह देता है इसमें निकालिए, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, दो दो सब में कॉमन है, तो इसमें सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, तो 2 की पावर 3 है। तो एलसीएम इनका अगर एचसीएफ कहा जाता तो 2 की पावर 3 हो जाता। अब इसमें 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाता ये 8, एचसीएफ हो जाता 8। हमने एक सवाल में दोनों चीज आपको एक साथ बता दी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 14, 28, 35 तथा 56 का लसा ज्ञात कीजिए। देखिए जब अगर सवाल में कुछ लिखा ना आए और डायरेक्ट कह दे कि लसा और मासा, तो बस आप बचपन वाला तरीका लगा दीजिए, बस वही। बस आप क्या कीजिए जो बचपन से आप जानते हैं, बस यही तरीका लगाइए और निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन जब सवाल में कंडीशन दी हो कि इस हिसाब से निकालिए, मतलब इस विधि का प्रयोग कीजिए, तब वहां पर आपको वो विधि लगानी है। ठीक, देखिए तो हम बचपन वाला तरीका लगा रहे हैं। 2 से काटिए, 2 सत्ती 14, ये यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 करना 2 चक्कू 8, और ये 35 नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 28 ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, फिर देखिए 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, 2 सत्ती 14, 7 कट जाएगा, ये 35 नहीं कटेगा, लेकिन ये 14 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 करना 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब फिर देखिए एक बार 2 से काट लीजिए, तो ये 7 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, ये 35 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 सत्ती 14, ये 7 कट जाएगा। अब काटिए देखिए इसको 5 से एक बार, तो 7 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। ठीक है, 35 नहीं कटेगा तो वैसे लिख लेते हैं। फिर देखिए 35 कट जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 35 कट जाएगा, तो ये 5 सत्ते 35, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। अब देखिए इसको काटिए 7 से, तो ये भी एक हो जाएगा, 7 करना 7, 7 करना 7, 7 करना 7, 7 करना 7, ये सारा कुछ पूरा कट गया। अब इसको क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुण 2 है, और फिर 5 गुणे 7, अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 को 7 से गुणा कीजिए, तो 4 सत्ते 28, ये हो जाएगा 280, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जब सवाल में लिखा नहीं होगा कि किसी विधि का नाम, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछा है 14, 28, 35 और 56 का लासा ज्ञात कीजिए, तो बस आपको यही बचपन वाला तरीका लगा देना है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस इसी तरीके से आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए शुरुआत में सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये फार्मूला आप एक बार दोबारा हमने लिख दिया है, जिससे कि आपको भूले ना, आप इसको याद कर लीजिए। लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो देखिए जो-जो इसमें दिया है इसमें मान रख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा देखिए। तो संख्याओं का मासा, तो मासा दिया है देखिए मासा की जगह पर हम लिख देंगे मासा दिया है 16 ठीक है, लासा दिया नहीं, तो लासा को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है लासा। फिर क्या कह रहा है पहले उनका गुणनफल यानी कि जो किनका गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6400। कोई दो संख्या होगी, मान लीजिए कोई दो संख्या होगी उनका गुणनफल दिया है, जैसे कोई मान लीजिए संख्या ए और बी दी होगी और उसका गुणनफल दिया है ए बी। ठीक है, तो वहां पर हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लासा बराबर, तो 6400 बटे 16, तो 16 चक्कू 64, तो ये हो जाएगा आपका 400। हाँ, लासा कितना आ जाएगा 400। देखिए अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अब यही इतने तक सवाल रखते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और भी हैं इससे बनने वाले, ठीक है, तो वो भी हम करवा देंगे जिससे कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने वो छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे जो जो बचे हैं क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।